Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning, everyone. Today I am going to deliver lecture 9 of Computer Science for 7th grade. जी, हमारा जो प्रीवियस चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट छोटा सा, ठीक है, जो कि आपकी प्रीवियस क्लास से लिया गया है. इसके थोड़े से छोटे आंसर क्वेश्चन होंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे. इसका यूनिट पेज चेक करें. यूनिट पेज के अंदर आपने इसका नाम लिखना है, ठीक है. टॉपिक है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. इसके सिर्फ और सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स इंक्लूड होगी. तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, स्टार्ट ही करते हैं इसका पावर पॉइंट का. पावर पॉइंट के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ कि पावर पॉइंट बेसिकली क्या चीज़ है. पावर पॉइंट को कहा जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है. प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कैसे कि जिसमें हम प्रेजेंट करते हैं सारी चीज़ों को. अब देखने की जो आपका लेक्चर रेडी हुआ है, ठीक है, ये पावर पॉइंट पे ही रेडी किया गया है, ठीक है. प्रेजेंट किस पे किया जा रहा है? पावर पॉइंट पे. ये बिल्कुल आपका एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ठीक है, जिसने इसको डेवलप किया है. जैसे आपका एक्सेल है, MS एक्सेल, जैसे आपका MS वर्ड है. MS वर्ड आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है. MS एक्सेल आपकी स्प्रेडशीट है, ठीक है, जिसे हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं. और MS पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसे हम प्रेजेंटेशन करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. और इसके अलावा जोन सा है ये ऑफिस सूट का जोन सा है पार्ट होता है, बिल्कुल जैसे वर्ड और एक्सेल है, ठीक है. तो ये जोन सा बेसिकली प्रेजेंटेशन कम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन जोन सा इनको क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है. बिजनेस प्रेजेंटेशन मोस्टली से जोन सी की जाती है, लेकिन एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है. और मोस्टली जो सी हैं इसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन की जाती हैं उनमें लाइक इस तरह का टेक्स्ट इंक्लूड होता है, ठीक है. और इसके अलावा इमेजेस, ऑडियो क्लिप्स भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, एनिमेशन भी, ठीक है, और छोटे छोटे मूवी क्लिप्स भी. चलिए फिर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं थोड़े से, ठीक है. जो इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं. नंबर 1, इन अ स्लाइड वेयर कैन यू फाइंड द क्लिप आर्ट बटन, ठीक है. क्लिप आर्ट बटन आप किधर फाइंड आउट करते हो, ठीक है. पावर पॉइंट के अंदर आंसर इज राइट, वी कैन फाइंड द क्लिप आर्ट बटन ऑन द ड्राइंग टूल बार. जो आपकी ड्राइंग टूल बार होती है उसके अंदर आपके क्लिप आर्ट बटन होते हैं जिसके थ्रू आप अपने आर्ट को ऐड करते हो पावर पॉइंट में, ठीक है. Number 2, what does involve in animating slides? Animation slides involve adding movement and sounds to the slides in a presentation, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमेशन ऐड करना चाहूँ तो ये कुछ टेक्स्ट मूव करेगा, ठीक है, तो उसे हम एनिमेशन बोलते हैं पावर पॉइंट के अंदर, ठीक है. और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका टॉपिक का, इन अ पावर पॉइंट व्हाट इज़ अ ट्रांजिशन, कि ट्रांजिशन क्या चीज़ है, ठीक है. ये देखिए अब मैंने एक स्लाइड मूव की है, मैं पीछे जा रही हूँ तो ये थोड़ी सी मूव कर रही है, ठीक है, स्टाइल के साथ, थोड़ी मूवमेंट के साथ. ये मूवमेंट आपकी जो सी ना पावर पॉइंट के अंदर ट्रांजिशन कहलाती है, ठीक है. अ ट्रांजिशन इज एन इफेक्ट, ठीक है, ये एक इफेक्ट है डेट इज अप्लाई टू सम और ऑल ऑफ द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. आप कुछ पे अप्लाई कर लो, आप सब पे अप्लाई कर लो, ठीक है, ये आपकी ट्रांजिशन है. आई होप यू गॉट इट. चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ. ऑब्जेक्टिव में आपकी सिर्फ थोड़ी सी जो सी हैं फॉर फिलिंग द ब्लैंक्स है जो इंक्लूड हैं, ठीक है. एक छोटा सा टॉपिक है ये आपके सिलेबस में, ठीक है. इसको आपने अच्छे से याद करना है, इसको कॉपी पे भी नोट डाउन करना है, इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स को भी लिखना है और एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस को भी. तो इसकी फर्स्ट ब्लैंक है व्हेन यू यूज डैश एंड पेस्ट द डाटा डिसअपेयर फ्रॉम द प्रीवियस लोकेशन. अब आपके कट एंड पेस्ट, ठीक है, आप के पास दो होते हैं ऑप्शंस, एक तो कॉपी एंड पेस्ट और दूसरा कट एंड पेस्ट. कॉपी और पेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कॉपी जब आप करते हो किसी भी एक फ़ाइल से डाटा और दूसरी फाइल में जाकर उसको पेस्ट करते हो, या एक फ़ोल्डर एक जगह से कॉपी करते हो दूसरी जगह पेस्ट करते हो, ठीक है, तो वो कॉपी वाला फ़ोल्डर वहीं पे रहता है, ठीक है, और पेस्ट वाला एक उसकी एक अलग से कॉपी क्रिएट हो जाती है. लेकिन जब आप कट एंड पेस्ट करते हो तो जो पहली जगह पे आपका डाटा होता है, ठीक है, वो वहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है, और न्यू लोकेशन पे जाके कॉपी हो जाता है, ठीक है. जहाँ पे आप जाके पेस्ट करते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपकी एक ही कॉपी होती है, जो पहली जगह होती है, ठीक है, वहाँ से वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है. द डाटा डिसअपेयर्स फ्रॉम द प्रीवियस लोकेशन. ब्लैंक नंबर 2 है आपकी द स्लाइड सॉर्टर व्यू अलाउज यू टू व्यू मिनिएचर स्लाइड्स, ठीक है. स्लाइड सॉर्टर व्यू यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी स्लाइड्स की फॉर्म में देखना, ठीक है. आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू उनसे अलाउ करता है कि आप व्यू कर लो स्लाइड्स को, छोटी छोटी स्लाइड्स में व्यू कर लो, जो उनसे डिफरेंट व्यूज़ होते हैं इसके, ठीक है.
प्रेजेंट करने के, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हो, स्लाइड शॉर्टर व्यू में देखना चाहते हो, जो है पे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। नंबर 3 है वर्ड आर्ट इज अ कलरफुल एंड आर्टफुल टेक्स्ट इन पावर पॉइंट दैट इज अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स। वर्ड आर्ट क्या होता है? ये आपके जो सा है वर्ड्स का स्टाइल, ठीक है। जब हमें अपने वर्ड्स का स्टाइल चेंज करते हैं, कलर वगैरह, ठीक है, एक स्पेशली ऑलरेडी बिल्ट इन जोन से कि आपको कलर वगैरह चेंज नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी छोटी छोटी जोन से थीम, छोटे छोटे टेम्पलेट्स बने होते हैं। जिस तरह आप अपना नाम लिखते हो, ठीक है, या वो वर्ड टाइप करते हो, तो वो डिफरेंट आपको जो है ऑप्शन दे देता है। आपको ये वाला पसंद है डिज़ाइन, ये वाला पसंद है, ये वाला पसंद है, ठीक है, जो सा भी आपको बहुत सारे डिज़ाइन दे देगा। वो डिज़ाइन जोन से हैं वो वर्ड आर्ट होते हैं, ठीक है। वर्ड आर्ट जोन से है पहले से ही बिल्ट इन जोन से हैं डिज़ाइन होते हैं। अगर आपको कोई अच्छा लगता है, पसंद है, तो आप कोई चूज़ कर लो, नहीं तो आप उससे भी कोई भी कलर जोन से है अपने टेक्स्ट को दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नंबर 4 पे है द ऑटो शेप्स इंक्लूड लाइन्स, एरोस, बैनर्स, स्टार्स एंड अदर शेप्स दैट यू कैन ऐड टू योर प्रेजेंटेशन, ठीक है। कि ये लाइक, ये देखें, ये आपका जो सा है, ये मैंने लाइंस यूज़ की हुई हैं, ठीक है। ये अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करा तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन जो भी आप अपने लाइन यूज़ करते हो, एरोज यूज़ करते हो, या बैनर, स्टार्स, लाइक, ठीक है, किसी भी टाइप की शेप जो सी अगर अप्लाई करते हो अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करते हो, तो वो आप किधर से करते हो? ऑटो शेप से। किधर से करते हो? ऑटो शेप से। थोड़ा सा मैं दोबारा से बता दूँ आपको कि आपका कट एंड पेस्ट बटन क्या करता है कि आपका डाटा डिसअपेयर कर देता है आपकी प्रीवियस लोकेशन से, ठीक है। और स्लाइड सॉर्टर व्यू आपको अलो करता है कि आप अपनी स्लाइड्स को देखो मिनिएचर व्यू के अंदर, ठीक है। और वर्ड आर्ट आपका एक ऐसा फीचर है, ऐसा पावर पॉइंट का फीचर है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को कलरफुल और आर्टफुल व्यू देते हो, ठीक है, स्टाइल करते हो अपने टेक्स्ट को, ठीक है। और द ऑटो शेप जो से एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर आप जो से आप लाइंस, एरोज, बैनर्स, कोई भी किसी किस्म की भी शेप अगर आपने ड्रा करनी है तो वो किस फीचर के थ्रू करोगे? ऑटो शेप के थ्रू। ये थी आज की हमारी ब्लैंक्स, ठीक है। तो डायरी देखते हैं। अपनी डायरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जिन्हें आपने याद भी करना है और लिखना भी है, और इसके साथ ये 4 ब्लैंक्स है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। इसको भी आपने अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना है, ठीक है। और आज का लेक्चर हमारा यही तक था। सो ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।